पिछले लगभग 3-4 दिनों से इंडिया के हर मेजर एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची हुई है। लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं और इसके पीछे का एकलौता कारण एक कंपनी है जिसका नाम इंडिगो है, जो देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस है। दोस्तों, पिछले 3 दिनों में इंडिगो की 1450 फ्लाइट कैंसिल हुई है। दोस्तों, एक कपल अपने शादी के रिसेप्शन को अटेंड नहीं कर पाया। एक बाप अपने बेटी के लिए सैनिटरी पैड्स मांगने के लिए झगड़ रहा है। कोई अपना सामान वापस मांग रहा है तो कोई घर जाने के लिए लड़ाई कर रहा है। दोस्तों, भारत में नागरिक हवाई यातायात और सुरक्षा को नियंत्रित करने के लिए फ्लाइट्स को उड़ाने के लिए जो गवर्नमेंट की बॉडी हेल्प करती है वो है डीजीसीए, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। सरकार ने डीजीसीए ने काफी सारी चीजों को रिव्यू करना शुरू कर दिया। जब जांच शुरू हुई तब पता चला कि फ्लाइट्स को ऑपरेट करने के लिए जो पायलट्स और क्रू मेंबर्स हैं वो ओवरबर्डन है, मतलब उनके ऊपर काम का काफी प्रेशर है। दोस्तों, अभी हम इसमें इंडिगो का रोल समझते हैं। तो इंडिगो आज के टाइम में हमारे देश का 64 to 65% मार्केट कवर करती है। ये 2006 में स्थापित हुई थी। ये अपनी पंक्चुअलिटी के कारण मार्केट में चर्चा में आई थी। दोस्तों, अगर हमारे 1.4 करोड़ डोमेस्टिक फ्लायर्स अगर उड़ रहे हैं तो उसमें 65.6% डोमेस्टिक फ्लायर्स केवल इंडिगो से उड़ रहे हैं। इंडिगो इस समय देश की 60% फ्लाइट्स को ऑपरेट कर रहा है। उनके पायलट्स और क्रू मेंबर्स ओवरबर्डन है। उनके ऊपर काम का काफी बोझ है क्योंकि वो लगातार फ्लाई कर रहे हैं। उन्हें रेस्ट भी नहीं मिल पा रही है। दोस्तों, डीजीसीए और सरकार ने मिलकर रूल्स बनाए थे कि 7 दिनों तक काम करने के बाद 48 आवर्स का रेस्ट देना जरूरी है। दोस्तों, पहले पायलट को नाइट में 6 लैंडिंग्स तक फ्लाइट को लैंड करने की इजाजत थी, पर अब वो 2 कर दी गई है। लगातार नाइट शिफ्ट पर रोक लगा दी गई। फ्लाइट ड्यूटी पीरियड को कम करा दिया गया। लंबी उड़ानों के बाद रेस्ट को बढ़ा दिया गया। दोस्तों, इसी वजह से सरकार ने सभी एयरलाइन से कहा कि वो अपने पायलट्स को थोड़ा रेस्ट दे ताकि उनका बर्डन कम हो। अगर कोई पायलट 7 दिन से लगातार फ्लाई कर रहा हो तो उसे 48 आवर्स का रेस्ट दिया जाए। काफी सारी एयरलाइंस ने थोड़े थोड़े चेंजेस किए, पर इंडिगो एयरलाइंस ने सरकार से लड़ने का सोचा। उन्होंने अपनी कई सारी फ्लाइट्स कैंसिल कराई, कई सारी फ्लाइट्स डिले कराई और पैसेंजर्स के साथ दुर्व्यवहार किया। यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि क्यों सरकार को एक कंपनी के आगे झुकना पड़ा और उन्होंने जो डिसीजन लिया था उनसे उन्हें पीछे हटना पड़ा।